कुछ ऐसा है जो अधूरा सा है जिंदगी में। ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी है, सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी कुछ अधूरा है। तो ध्यान से ये प्रसंग सुनना, ये आपके लिए है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन था। बहुत पैसा था उसके पास, इज्जत थी, नाम था, शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी। उस बेचैनी में वो उठकर घर से बाहर निकला। सोचा थोड़ा घूम कर आता हूं। घूमने गया तो उसके घर से थोड़ा ही दूर एक मंदिर था। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे क्योंकि रात्रि का समय था। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों में एक आदमी बैठा हुआ था, परेशान था, रो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। सेठ ने देखा कि आधी रात में कौन आदमी बैठा है, मंदिर के द्वार बंद है, रो रहा है, परेशान है, दुखी है। जाके इससे पूछता हूं क्या बात हुई। तो सेठ गया उस आदमी के पास, उससे जाके पूछा, भाई क्या बात हुई, क्या परेशानी है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भगवान से प्रार्थना करने आया हूं, पत्नी हॉस्पिटल में है, इलाज में बहुत पैसा लगेगा, पैसा है नहीं मेरे पास, बहुत दुखी हूं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं से पैसे का जुगाड़ हो नहीं रहा, कहां से पैसे लाऊं, किससे उधार मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरा ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मेहनत से करता हूं, 2 महीने से पगार भी नहीं मिली, कोई सुनने वाला भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि जब कोई नहीं सुनता तो ईश्वर सुनता है। सबके पास हो करके, हार के, थक के मैं ईश्वर के पास आया हूं और यहीं बैठा रहूंगा जब तक ईश्वर मेरी नहीं सुने। सेठ ने कहा कि कितना खर्चा है, कितने पैसे लगेंगे, मुझे बताओ। तो उसने बताया कि इतना खर्चा है। सेठ ने उसे वो पैसे दे दिए और सेठ ने कहा कि ये लो, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता लिखा है, यदि और पैसे की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपका पता मालूम है। तो सेठ ने कहा कि मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं, तो तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको ईश्वर ने भेजा है, तो आप साक्षात ईश्वर हैं मेरे। मैं तो इनसे प्रार्थना कर रहा था, आधी रात्रि में इन्होंने आपको भेजा है, मुझे तो इन पर विश्वास था, ये आपका रूप लेकर आए हैं, तो आपका पता तो मुझे मालूम है। मैं यहीं फिर से आ जाऊंगा, मुझे जरूरत होगी तो मैं फिर से भगवान से बात करूंगा और आप फिर भगवान बनकर आ जाएंगे, फिर ईश्वर बनकर आ जाएंगे। तो मुझे आपका पता मालूम है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मेरे ईश्वर का आभारी हूं। वो किसी भी रूप में कभी भी अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने, जब कोई ना सुने तो ईश्वर के पास जाना चाहिए। आज के बाद तो मैं इंतजार भी नहीं करूंगा कि मुझे किसी से कहना ही क्यों है और किसी से मांगना ही क्यों है। कोई सुने या ना सुने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मेरे पास मेरा ईश्वर है तो मैं जो कुछ मांगूंगा, जो कुछ करूंगा, जो कुछ कहूंगा, मेरे ईश्वर से कहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ चुपचाप सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। ये व्यक्ति चला गया। सेठ ने भी मंदिर की देहली पर माथा टेका, भगवान को प्रणाम किया। ये प्रसंग छोटा सा है, लेकिन इस प्रसंग में इतनी बड़ी बात है कि ईश्वर आप सबको वो सेठ बनने का मौका देता है। ईश्वर आपके अंदर वो बेचैनी इसलिए रखता है क्योंकि ईश्वर चाहता है आप अच्छे काम करो। कितना पैसा कमाएंगे, कितना नाम कमाएंगे, कितनी इज्जत कमाएंगे, सब कुछ उसका दिया हुआ है, हमारा क्या है। यदि आपको लगता है कि सब आप कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, तो सच बताऊं, हर व्यक्ति जो है वो बहुत सारी सुविधाओं में होता, हर व्यक्ति दुनिया का राजा होता, क्योंकि हर व्यक्ति की चाह है ये कि मैं इतना बड़ा बनूं, इतना बड़ा बनूं, इतना बड़ा बनूं। हम सबको पता है कि हमारे वश में कुछ भी नहीं है, करने वाला वही है। हमारे जो कर्म हैं वो हमें बड़ा और छोटा बनाते हैं। किसी जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, तभी आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो और अच्छे कर्म करो।
ईश्वर आप सबको सेठ बनने का मौका देता है। जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उनके लिए वो सेठ बनकर जाओ। ऐसा करके भी आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप दूसरे को वस्त्र दे रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो सच बता रहा हूं, वहां बैकुंठ में मेरे ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, क्योंकि सबके भीतर ठाकुर बसते हैं। बस ये देखना शुरू कर दो, जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दो। वो सेठ बन जाओ। जिस दिन वो सेठ बन जाओगे, उस दिन के बाद कभी भी बेचैनी नहीं होगी। नींद बड़े सुख से आएगी, सुकून से सोओगे, क्योंकि हमारी सच में मूलभूत आवश्यकताएं बड़ी कम है, लेकिन हमारे स्वार्थ ने उसे बहुत बड़ा बना रखा है। हम कितना भी कमा लें, कितना भी पैसा जोड़ लें, कुछ भी कर लें, वो सब यहीं रह जाएगा। यकीन नहीं होता तो कभी जाकर के देखो, बड़े बादशाहों के किले, राजाओं के महल, वो सब अब यहां नहीं है। उनके महल खंडर बन गए हैं, उनके किले खंडर बन गए हैं। हम सब जानते हैं ये बात, फिर भी लगातार स्वार्थ में जी रहे हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, ठाकुर ने आपको सेठ बनने का मौका दिया है, तो बन जाओ, और फिर देखो आप भी चैन से सोएंगे, और जिसकी आप मदद करेंगे वो भी चैन से सोएगा। आपका भी विश्वास अपने ईश्वर पर बढ़ेगा, और आप ये कर्म करके उसका विश्वास भी अपने ठाकुर पर बढ़ा देंगे। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।